एकेडमी इंदौर की एक जानी मानी एकेडमी से मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि अभी सबसे ज़्यादा रश में चल रही है पटवारी का नोटिफिकेशन आ गया है। पटवारी में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इससे भी आप परिचित होंगे। और हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं उसमें क्या बदलाव आ रहा है इसके बारे में हमें जानना भी जरूरी है। तो यही है कि देखिए, पिछली बार की पटवारी और अभी की पटवारी में बहुत अंतर आ गया। पिछली बार की पटवारी में केवल 100 नंबर का पेपर था, अभी पेपर आपका 200 नंबर का हो गया। विषय भी 8 हो गए हैं और हर विषय 25 नंबर का है, इसलिए कंपटीशन काफी टफ, ये ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट बढ़ने के साथ साथ सिलेबस भी सबका बढ़ गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग जो है अलग अलग विषयों पर क्या कर रहे हैं, वीडियो बनाकर आपके पास में ला रहे हैं। अथर्व एकेडमी इंदौर का एक अनूठा प्रयास आपके लिए कि आप चाहे कहीं पर भी बैठे हों, चाहे आप इंदौर से बाहर हो या हो सकता है एमपी से बाहर हो, कहीं भी हो, लेकिन आपको ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये सारी चीजें आपको इस प्रकार से उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारी एकेडमी के अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा अलग अलग विषय पर छोटे छोटे वीडियोस बनाकर, जिससे कि आप उसे अच्छे से देख सकेंगे, अच्छे से आप उस पर वर्कआउट कर सकेंगे और अच्छे से उस चीज को समझ सकेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक पर आपके ये वीडियोस जो है वो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। मैं मोहन मोदी आपको हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की जितनी भी परेशानियां हैं, सिलेबस के अंतर जो भी आ रहे हैं विषय, उनसे संबंधित छोटी छोटी बारीकियों से परिचित कराऊंगा और एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाकर आपको उसको काफी डिटेल में आपको समझाता चलूंगा। जैसे कि आप अगर मान लीजिए हमारी ऑफलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास से ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे वीडियोस जो होंगे आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, काफी ये आपके लिए सहायक रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो को मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक मैंने उठाया था उसमें अलंकार। आपको पिछला वीडियो मेरा देखिएगा, पिछले वीडियो में आपको मैंने अलंकार के बारे में बताया था कि अलंकार क्या होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो छोटा सा रिमाइंड आपको करवाकर उसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ आज के लेक्चर में कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी क्या हो इसके साथ बनी रहे। देखिए, अलंकार जैसे कि मैंने आपको बताया था काव्य। सबसे पहली बात, अलंकार को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि काव्य क्या होता है। काव्य मतलब कविता की शैली में लिखी गई कोई रचना। जो कविता की शैली में हम कोई रचना लिख रहे हैं, जिसमें आखिरी में रिदम हो, आखिरी में तुकबंदी हो, ये सब देखी जाती है। तो इस प्रकार की रचना को हम काव्य कहते हैं। काव्य के ही 3 अंग माने गए हैं, रस, छंद और अलंकार। तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है, छंद इसका शरीर है और अलंकार इसके वस्त्र आभूषण कहलाते हैं। तो हमने अलंकार के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं। जैसा कि मैं फिर से थोड़ा सा बता रहा हूं, अलंकार काव्य के वस्त्र आभूषण या काव्य को सजाना कहने का मतलब, अलंकृत करने का अर्थ होता है सजाना। तो काव्य को हम सजाते हैं। जिस प्रकार से सजाने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने है, सादी वेशभूषा में है, और जब वही व्यक्ति काफी श्रृंगार करके हमारे सामने आता है, तो दोनों स्वरूपों में क्या होता है, बहुत अंतर दिखाई देता है। सादी वेशभूषा का जो महत्व है वो अलग है, जबकि उसको पूरी तरह से सजाकर अगर हमने काफी विशेष तरीके से उसको सजाया है तो उसका महत्व कुछ अलग होता है। वैसे ही हम देखें तो काव्य के अंदर भी ऐसा है। काव्य के अंदर भी कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ अर्थ हो जाते हैं शब्दों के ऐसे, जिनसे कुछ विशेष चमत्कार उत्पन्न होता है। जो विशेष चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं काव्य को सजाना या अलंकार का लगाना। तो अलंकार का मतलब क्या हुआ? अलंकार का अर्थ हुआ काव्य को सजाना, काव्य में विशेष चमत्कार उत्पन्न करना। जो विशेष चमत्कार उत्पन्न होता है वो ही काव्य में अलंकार कहलाता है। तो अलंकार की परिभाषा से आप परिचित हो गए। अलंकार का अर्थ यही होता है कि काव्य को सजाना या काव्य को विशेष रूप से इसमें प्रभाव उत्पन्न करना, शब्दों के माध्यम से या अर्थों के माध्यम से, या कुछ भी हो सकता है। शब्द और अर्थ के माध्यम से हम काव्य में क्या कर रहे हैं, विशिष्टता उत्पन्न कर रहे हैं। किसी शब्द का प्रयोग अगर हम बार बार कर रहे हैं, किसी अर्थ पर हम फोकस कर रहे हैं किसी लाइन के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके विशेष प्रभाव को सामने ला रहे हैं। जो विशेष प्रभाव हम सामने ला रहे हैं वो ही हमारा क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, अलंकार जो है इसके
कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। अलंकार को हम क्या करते हैं, 3 प्रकार से बांटते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से हो गए? एक तो आपका हो गया शब्दालंकार, ठीक है। दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के बाद एक होता है आपका इसमें उभयालंकार, ठीक है। यही मैंने आपको लास्ट मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार से हम क्या समझेंगे? शब्दालंकार मतलब जब शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार मतलब जब अर्थ के माध्यम से काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो अर्थालंकार कहलाता है। और उभयालंकार मतलब जब दोनों के माध्यम से काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। ये सब कुछ मैं मेरे पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, पर फिर भी 5 मिनट के लिए आपको रिमाइंड करवाकर उस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा। शब्दालंकार के भेद ये भी मैं मेरे लास्ट वीडियो में बता चुका था कि शब्दालंकार को हम 6 भागों में बांटते हैं। वो 6 भाग कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बताया था। ध्यान से समझिए, अगर आपका वो वीडियो मिस हो गया है तो फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि 6 कौन कौन से शब्दालंकार के जो भेद होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए शब्दालंकार के भेद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है अनुप्रास, ठीक है। अनुप्रास के बाद अगला होता है यमक। यमक के बाद होता है श्लेष। श्लेष के बाद हम बात करते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के बाद हम बात करते हैं विप्सा। और फिर 6वें नंबर पे आता है आपका पुनरुक्ति। मेरा पिछला वीडियो अनुप्रास के ऊपर बेस्ड था। अनुप्रास के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। यही 6 शब्दालंकार जो है इनको मैं अलग अलग वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, जिससे कि हिंदी का सबसे टिपिकल टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही चुटकियों के अंदर बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से हल होता जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। देखा हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जब बात की जा रही है तो अनुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है बता सकते हैं? आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, स्कूल लेवल पर भी आपके टीचर्स ने आप लोगों को बताया होगा कि अनुप्रास अलंकार क्या है। शायद समझ में आया या नहीं भी आया होगा, लेकिन कम से कम इतना तो पता ही है कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, किसी भी वर्ण का या किसी भी अक्षर का बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसका रिपीटेशन होता है। जब किसी पंक्ति में कोई वर्ण या कोई अक्षर बार बार आ रहा हो तो उस प्रकार के अलंकार को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, फिर भी मैं लिख रहा हूं। एक एग्जाम्पल है जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसके आगे की पंक्ति है खेल रही थी जल थल में, ठीक है। ये हम समझ रहे हैं। अब इसमें आप देखिएगा किस प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है। इसमें जो रिपीटेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा, च च और च की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। जब च बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनकी पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है, तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है, अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है। और अनुप्रास अलंकार केवल इतना ही नहीं है कि केवल आपने अक्षर का रिपीटेशन देख लिया, अक्षर को पुनरावृत्ति देख ली कि हाँ भाई अक्षर रिपीट हो गया तो अनुप्रास है, होता है। पर अनुप्रास के भी भेद होते हैं। अनुप्रास के भेद और कितने होते हैं, कितने प्रकार का अनुप्रास होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात तो समझ में आ गई। अनुप्रास का कॉमन सा एग्जांपल क्या है कि जब भी किसी वर्ण की, किसी अक्षर की आवृत्ति या रिपीटेशन बार बार हो तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार जो है वो कितने प्रकार का होता है, चलिए इस चीज को हम ध्यान से समझें। देखिए जब बात चली है अनुप्रास अलंकार के भेद की, तो मैं आपके सामने अनुप्रास अलंकार के भेद रख रहा हूं, तो काफी डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के भेद, है ना, कितने प्रकार का अनुप्रास होता है, क्या पता है आपको अनुप्रास अलंकार के भेद कितने तरह का होता है अनुप्रास? अगर पता है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बता सकते हैं कि कितने भेद होते हैं अनुप्रास के? शायद आप लोग ऐसा कहना चाह रहे होंगे कि सर हमने केवल अनुप्रास अलंकार ही पढ़ा है, उसके भेदों के बारे में नहीं जानते।
नहीं, लेकिन हमको जब कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम तैयारी करते हैं तो हमें अनुप्रास और उपमा इन दो अलंकारों का काफी डिटेल में वो क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो अनुप्रास को भी हमें डिटेल में समझना है और अर्थालंकार में आता है उपमा, उससे भी हमें क्या करना है, डिटेल में समझना है। तो हम समझे अनुप्रास अलंकार के भेदों पर भी हमें चर्चा करनी ही है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद जो है वो कौन कौन से हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ, उसके 5 भेद होते हैं अनुप्रास के। ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें लाटानुप्रास। ठीक है, पहला इसमें आएगा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास के बाद आता है वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, दूसरा अनुप्रास का भेद है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास के बाद आता है आपका छेकानुप्रास। ठीक है, ये हमारा अनुप्रास का तीसरा प्रकार हो गया। छेकानुप्रास के बाद आता है आपका श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास आपका जो होता है ये अनुप्रास का चौथा भेद होता है और अनुप्रास का 5वां भेद होता है अनंत्यानुप्रास। ठीक है, इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार को हमने क्या किया, 5 भागों के अंदर बांटा। ये रहे अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं लाटानुप्रास। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसको काफी डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो हम सबसे पहली बात करते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार हमारा क्या होता है, देखिए अनुप्रास का पहला भेद है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि लाटानुप्रास अलंकार हम किसे कहते हैं। देखिए जब लाटानुप्रास अलंकार की बात चली है तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसमें याद रखना कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार, कोई अक्षर या कोई वर्ड केवल 2 बार रिपीट हो, केवल 2 बार, जब वो केवल 2 बार रिपीट होगा तो वहां पर क्या कहलाएगा, वो लाटानुप्रास कहलाएगा। अब लाटानुप्रास कहलाएगा, ऐसा कोई एग्जांपल आपके सामने बताओ जिसके अंदर हम केवल 2 वर्ण की आवृत्ति बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, कोमल कमल, कोमल कमल खिले हैं सरोवर। मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ये दिया कि कोमल कमल खिले हैं सरोवर। कोमल कमल खिले हैं सरोवर, अब आप देख ही रहे हो ना कि कोमल कमल खिले हैं सरोवर में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोली थी मैंने परिभाषा लाटानुप्रास की। लाटानुप्रास की परिभाषा ये मैंने बोली है कि पूरी पंक्ति में केवल जो रिपीटेशन होगा, जो वर्ण की आवृत्ति होगी वो केवल क्या आएगी, 2 बार। अब 2 बार आ रही था, मुझे बताओ एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है मैंने कि कोमल कमल खिले हैं सरोवर। कोमल कमल खिले हैं सरोवर में आपको कौन सा वर्ण ऐसा लग रहा जिसकी आवृत्ति, जिसका रिपीटेशन 2 बार हो रहा? अभी देख के तो बता ही सकते हो, इसमें मेरी मदद की आपको जरूरत नहीं है। बताइए इसमें ऐसा क्या लग रहा जिसमें आपको 2 बार रिपीटेशन हो रहा, केवल 2 बार। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क और क, क और क का रिपीटेशन बार बार, क और क की पुनरावृत्ति बार बार। इस प्रकार का कोई एग्जांपल अगर आपको दिख रहा हो जहां केवल 2 बार हम आवृत्ति को 2 बार आवृत्ति कर रहे हैं, किसी अवर्ण की या किसी अक्षर को केवल 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सा बन जाता है, हमारा लाटानुप्रास अलंकार बन जाता है। लाटानुप्रास अलंकार आप समझे हो। अनुप्रास अलंकार के भेदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के भेदों को काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं। डिटेल में पढ़ने का लॉजिक केवल इतना है कि आपसे अगर अनुप्रास अलंकार से संबंधित अगर वो किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछे तो आप अनुप्रास अलंकार से संबंधित उसके डिटेल्स में जाकर उसके भेदों से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे तो उनको भेदों वाले क्वेश्चंस को भी क्या कर पाओगे, बड़ी आसानी से आप उसका जवाब दे पाओगे। इसलिए मैं अनुप्रास अलंकार को काफी डिटेल में समझा रहा हूँ। लेकिन छोटे छोटे वीडियोस, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मैं सारे वीडियोस आपकी बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोस बना के लाऊंगा जिससे कि आपको एक बार में एक टॉपिक समझ में आए, लेकिन बहुत अच्छे से आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके लिए कि 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि कैपेसिटी आपकी भी होती है, आप मुझे ज्यादा नहीं झेल पाओगे। कारण ये होता है क्योंकि अगर मैं 1 घंटे का वीडियो ले आऊंगा तो उस 1 घंटे के वीडियो को ना आप पूरी तरह से 1 घंटे देख पाओगे, ना 1 घंटे का वीडियो जो है आप पूरी तरह से समझ पाओगे। इसलिए तरीका यही है कि 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो छोटे छोटे लेकर आऊंगा जिससे कि आप क्या कर पाओगे, उसको काफी आसानी से देख पाओगे और उस चीज को समझ पाओगे। बस आपको करना इतना है कि आप उन वीडियोस को देखें,
और देखने के बाद समझें और कंटिन्यूशन बना के चलें। जैसे जैसे मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे चैनल के ऊपर, वैसे वैसे आप उस वीडियोस को देखकर समझ लें कि सर ने आज क्या समझाया है, इस चीज को आगे कैसे बढ़ाया है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आज के लेक्चर में क्या किया, आज के लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पर लाटानुप्रास जो है वो समझा दिया, अनुप्रास क्या होता है वो बता दिया, अनुप्रास के बाद मैंने लाटानुप्रास बता दिया, लाटानुप्रास का एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया। ऐसे ही अब आप क्या करिएगा, लाटानुप्रास जैसे और भी कविता की पंक्तियां निकालिएगा जिसमें कम से कम 2 बार क्या किया गया, रिपीटेशन किया गया है। जब 2 बार रिपीटेशन आपको समझ में आएगा ना, तब खुद ही समझ जाओगे कि हम बात किसी कर रहे थे, अनुप्रास अलंकार में लाटानुप्रास की कर रहे थे। आगे के जो भेद है जिसमें मैं वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास की बात कर रहा हूं, ये भेद भी काफी डिटेल में हमें पढ़ने हैं। तो इन डिटेल में पढ़ने के लिए 15-15 मिनट में इनको समेटना आसान नहीं है। इसके लिए यही होगा कि वृत्त्यानुप्रास में समझाऊंगा, छेकानुप्रास कराऊंगा, उसके बाद फिर वृत्त्यानुप्रास कराऊंगा, अनंत्यानुप्रास कराऊंगा, ये सब एक के बाद एक कराऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, मेरे लेक्चर्स की कंटिन्यूटी बनाते हुए आपको उसे देखना पड़ेगा। अब आगे आने वाला लेक्चर मेरा जो रहेगा वो किस पर आधारित रहेगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार और छेकानुप्रास अलंकार पर आधारित रहेगा। तो वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास अलंकार क्या होते हैं, इनके भेदों के बारे में हम क्या समझेंगे। वृत्त्यानुप्रास अलंकार के भी भेद हैं, उसे भी हमें पढ़ना है विद एग्जांपल के साथ, तो वो उसके भेदों के बारे में भी आपको बताऊंगा ये सब चीजें। तो छेकानुप्रास क्या है, श्रुत्यानुप्रास क्या है, अनंत्यानुप्रास क्या है, ये कुछ समझाने के बाद जाकर आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार मतलब शब्द अलंकार का पहला अलंकार क्या होगा, आपका पूरा होगा। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझा रहा है जितना डिटेल में मैं लेके जा रहा हूं आपको। इसको इतना डिटेल में समझिए क्योंकि क्वेश्चन वो कहीं से भी बना के दे देगा। हमें थोड़ी पता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, जब तक हम उसका डिटेल नहीं समझेंगे, तब तक उसे गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक वो चीज हमें क्लियर कैसे होगी। और क्वेश्चन अगर उसके काफी गहराई से बनाकर दे दिया है तो उसका जवाब हमें देना हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यही है, आने वाले वीडियोस को देखिए जिससे कि इसी चीज को मैं क्या करूंगा, उस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करता हुआ चलूंगा। तो मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास अलंकार क्या है आपको आगे मिलेंगे। और शब्दालंकार जो मैंने आगे के जो बताए थे आपको 6 में से पहला आपका अनुप्रास कंप्लीट होगा और फिर यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, फिर आपका विप्सा और पुनरुक्ति, ये मैं कंप्लीट करते हुए क्या करूंगा, आपका अलंकार शब्द अलंकार कंप्लीट करूंगा। फिर हम अर्थ अलंकार पर आएंगे। तो काफी डिटेल में हमें जाना है, इस चीज को हम रेगुलर चलाते रहेंगे। आपको बस करना ये है कि वीडियोस लगातार देखते रहना है, मेरे वीडियोस का वेट करना है, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों को कहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़ना है, जिनसे कि आप जितने ज्यादा व्यूज होंगे, जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे, उतना ज्यादा क्या कर पाएंगे, आप हमारे वीडियोस को देख पाएंगे। इसी के साथ हम आज का लेक्चर क्या करते हैं, विराम देते हैं। कल के लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम इसी अलंकार के आगे के टॉपिक्स पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें आपको वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास अलंकार के बारे में मैं बताता रहूंगा। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।